5 संवत्सरों का एक युग होता है। इस तरह से कुल 60 संवत्सर के 12 युग हुए, 12 पंचे 60। तो इन 12 युगों का या इन युगों में जन्म लेने वाला जातक किस स्वभाव का होगा? मध्यमांस प्रियो नित्यम परदार रतः सदा कभी शिल्परता प्राज्ञो जायते प्रथमे युगे। प्रथम युग में उत्पन्न व्यक्ति प्रथम 5 जो संवत्सर है उनमें उत्पन्न हुआ है तो मांस मदिरा का भक्षण करने वाला, दूसरे की स्त्री का प्रेमी, कवि, शिल्पकार, पंडित और विद्वान होता है। वाणिज्य व्यवहारी च धर्मिष्ठ सत्यसंगतः द्रव्यम लुब्ध पापात्मा युगे जायते। द्वितीय युग में अगर जन्म लिया है तो वह व्यापार में चतुर, धर्मात्मा, सत्यवादी, नीतिज्ञ, पर धन का लोभी होगा। कहीं कहीं पर यह लिखा गया है कि द्रव्यम लुब्धत पापात्मा, अर्थात द्रव्य का लोभी भी पापात्मा होता है। लेकिन आज के युग में कौन नहीं धन संग्रह कर रहा है? बड़े बड़े संत महात्मा तो धन के भंडार भरे हुए हैं। आगे देखिए, भोक्ता दाता कृत प्रज्ञो देव ब्राह्मण पूजकः तेजस्वी धन युक्तश्च तृतीये फलमश्नुते। तृतीय युग में अगर जन्म लिया है तो वह संसार में सुखों का भोग करने वाला, विद्वान, दानी, देशभक्त तथा धनी होता है। वाटिका क्षेत्र लोभी स्यात् दोष धी प्रिय मानवा और धातु वादे अर्थनाशी च जायते च चतुर्युगे। चौथे युग में अगर जन्म लिया है, 520 माने 20 संवत्सर के अंदर, चौथे युग में मतलब 15 से आगे और 20 के बीच में, तो चतुर्थ युग में जन्म लेने वाला जमीन, जन, जेवर तथा धन का लोभी, जड़ी बूटी, लता आदि औषधियों को तैयार करने में माहिर, स्त्री सुख और इंद्रिय सुख में धन का नाश करने वाला, पुत्रोत्पत्ति सदा भोक्ता धनवांश्च जितेंद्रिया पितृमातृ प्रियश्चैव जायते पंचमे युगे। पंचम युग में उत्पन्न जातक पुत्रवान, धनी, माता पिता का भक्त, आज्ञाकारी और भोगी होता है। सर्वशत्रुश्च नीचश्च सर्वदा महिषी प्रिया पट्टधातो भार्यतश्च युगे षष्ठे च जायते। छठे युग में जन्मे लोगों को शत्रु की अधिकता, बुद्धि से मूढ़ माने मूर्ख और भैंस आदि का माने पशुपालक, महिष प्रिया भैंस का पालन करने वाला और स्त्री प्रेमी, नीच, डरपोक, पत्थरों तथा लोहे का चोट उसके शरीर में कहीं न कहीं जरूर लगता रहता है। बहुमित्र प्रियश्चैव व्यापारे कुटिलागति शीघ्रगामी तथा कामी जायते सप्तमे युगे। सप्तम युग में उत्पन्न होने वाला प्राणी व्यक्ति प्रेमी, व्यापारी, कुटिल बुद्धि का स्वामी अर्थात बहुत कुटिल होगा, कामातुर, तीव्र गति का धावक, चालक होता है। पाप कर्ता च संतुष्टो व्याधि दुख युक्त तथा कर्ता च परहिंसाया जायते तुष्टमे युगे। अष्टम युग में उत्पन्न जातक पापी, रोगी, दुखी और दूसरे की हिंसा करने वाला परंतु संतोषी प्रवृत्ति का होता है। वापी, कूपी, तड़ागादि देव दीक्षा अति प्रिय भूपतिर्वृत्तहातुल्यो जायते नवमे युगे। नौ युग में उत्पन्न जातक क्या कहता है कि प्राणी, बावली, तालाब, कुआं, जलाशय, देवता, मंत्र, अभ्यागत, अतिथि का प्रेम रखने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। राजाधिराज मंत्री चा स्थान प्राप्ति महासुखा सुवेश रूपो दाता च जायते दसवें युगे। दसवें युग में जन्म लेने वाला राज्य मंत्री, उत्तमोत्तम स्थान प्राप्त करने वाला तथा सुख पाने वाला, रूपवान तथा दानी किस्म का होता है। बुद्धिमांश्च
सुशीलश्च सुरद्विषां संग्रामे च भवेत् शूरो जाता एकादशे युगः। 11वें युग में जन्म लेने वाला जातक तेज बुद्धि वाला, सुशील, देवताओं को हृदय से मानने वाला वीर पुरुष होता है। तेजस्वी च प्रसन्नात्मा नरमध्ये महाजना कृषि वाणिज्य कर्ता च जायते 12वें युगे। 12वें युग में 12वें युग में उत्पन्न जातक तेजस्वी, प्रसन्नचित, समाज में श्रेष्ठ, खेती और व्यापार करने वाला होता है। इस तरह से संवत्सर का फल होता है। इन संवत्सर के फलों से युक्त व्यक्ति उनके जीवन के में वह लक्षण जरूर दिखाई पड़ते हैं। जय श्री कृष्ण।